नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएस आईटी रिक्रूटर एज ए कैरियर। ओके, हमारा आज का सब्जेक्ट है यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब एज ए कैरियर। ओके, कैरियर के रूप में यूएस आईटी रिक्रूटर के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं यूएस आईटी रिक्रूटर या रिक्रूटमेंट एज ए कैरियर। ओके दोस्तों, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, और आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं, दोस्तों ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है क्योंकि यूएस आईटी रिक्रूटमेंट आज की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। यहाँ पर आप एक अच्छी करियर ग्रोथ पा सकते हैं। आप बहुत ही इजीली यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका रेज्यूमे बनाना पड़ेगा और आपको तीनों जॉब पोर्टल्स लाइक करियर बिल्ड, लाइक नौकरी.com, इंडीड और मॉन्स्टर पे आपको आपका रेज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा या आपको आपका प्रोफाइल बना के आपको आपका प्रोफाइल रजिस्टर करके आपको आपका रेज्यूमे अपडेट या अपलोड करना होगा और इसके बाद आप बड़े ही आसानी से यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 18,000 पर महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 रुपये महीना फ्रेशर बेस पे आप एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर पा सकते हैं। इस जॉब में आपको ट्रेनी यूएस आईटी रिक्रूटर की पोजीशन से स्टार्ट करना होगा और आप वाइस प्रेसिडेंट तक जा सकते हैं। अभी आपका कम से कम पैकेज या सैलरी 18,000 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों या 25 लाख या इससे ज़्यादा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी पा सकते हैं या पाना चाहते हैं और आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं इस पोजीशन में या इस प्रोफेशन में। उस हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन करना होगी। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपका प्रोडक्ट नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना होगी। अगर आप किसी भी लोकेशन पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको आपकी लोकेशन या नियर बाय लोकेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगी कि आपको किस लोकेशन पे आपको यूएस आईटी रिक्रूटर के रूप में आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा। आपको आपका प्रोफाइल बनाने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, आपका रेज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब के लिए सर्च करना होगा। सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना होगा, वहाँ आपको जॉब सेक्शन में यूएस आईटी रिक्रूटर लिखना होगा, लोकेशन में आपकी डिज़ायर लोकेशन लिखना पड़ेगा और आपको सर्च करना होगा। दोस्तों आप नहीं मानेंगे कि इसमें जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हज़ारों की संख्या में जॉब यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब मिलेगी और इंटरव्यू भी काफ़ी इजी होता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियो या किसी अन्य यूट्यूबर के वीडियो देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको यूएस आईटी रिक्रूटमेंट के बारे में पता होना चाहिए जो आप मेरे वीडियो या किसी अन्य के वीडियो से पता कर सकते हैं। इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी हो सकती है जैसे यूएस टाइम जोन, यूएस स्टेट्स, यूएस डे लाइट सेविंग टाइम, स्टेट्स, पेरोल, W2, 1099 और कॉप टू कॉप, सबमिशन कैसे करना है, कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या होगी, कैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगना है, कैसे पार्शियल डेट ऑफ बर्थ मांगना है। पार्शियल डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट, जन्मदिन का डेट और मंथ होता है और लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर कैसे मांगना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडेड की जाएगी जिसमें कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे यूएस कैंडिडेट को कॉल करना है, कैसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, कैसे कैंडिडेट को क्लोज करना है, कैसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को आपको कैंडिडेट से लेना है, कैसे आपको कैंडिडेट को जॉब के बारे में बताना है, कैसे वॉइस मेल करना है, कैसे वीएम छोड़ना है। ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी। आपको कैसे कैंडिडेट को क्लोज करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे ऑफर आता है तो डॉक्यूमेंटेशन में असिस्ट करना है। आप अगर मैं बात करूं कि आपकी कैरियर ग्रोथ कैसे हो सकती है, यदि आप
USIT रिक्रूटर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनी USIT रिक्रूटर के रूप में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रमोट होकर USIT रिक्रूटर बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर आप सीनियर USIT रिक्रूटर बनते हैं, फिर लीड USIT रिक्रूटर बनते हैं, फिर टीम लीडर बनते हैं, फिर टीम, इससे ऊपर कई पोजीशन होती है जैसे कि अकाउंट मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, ऑपरेशन मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इसमें आप जा सकते हैं जितना आप चाहें ऊपर जा, मतलब पोजीशन आप ग्रोथ पा सकते हैं। सैलरी अनलिमिटेड है, जितनी सैलरी आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें इंसेंटिव भी अच्छा है, अगर आपको कोई ऑफर आता है तो आपको हज़ारों में इंसेंटिव मिलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन करते हैं या कितना GP बनाते हैं। दोस्तों, इसमें ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बात करें दूसरी अन्य अपॉर्चुनिटी की, यदि आप एक ग्रेजुएशन है, अगर आप किसी इंडियन जॉब को हासिल कर सकते हैं, मतलब कोई इंडियन डे शेप में जॉब करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल लेवल पर कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। लेकिन यदि आप USIT रिक्रूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 18,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी या उससे ज़्यादा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपका सैलरी पैकेज काफ़ी बढ़ता जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, इसको आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी पोजीशन, थोड़ी मेहनत करेंगे तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं पोजीशन की बात करूँगा कि अगर आप मैं थोड़ा आपको नॉलेज देना चाहूँगा कि यदि आप एक USIT रिक्रूटर बनते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। अगर अभी आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो मेरे इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लगेगा और आप काफ़ी मोटिवेट होंगे इस जॉब को पाने के लिए। सबसे पहले तो आपको ट्रेनी रिक्रूटर के रूप में ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा US टाइम जोन, US के स्टेट के नाम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 या 50 से ज़्यादा स्टेट्स होती है। हर स्टेट में, इन स्टेट्स को 6 टाइम जोनों में बांटा गया है, PST, CST, MST, हवाई, अलास्का और EST। ओके, इनके अकॉर्डिंग इनका टाइम जोन अलग अलग होता है, इनमें 1-2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको कैंडिडेट को कॉल करना होता है। ठीक है, कैंडिडेट को हम कॉल करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्ली हमारे पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें जॉब असाइन की जाएगी, जिसमें कि जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को हम समझेंगे कि क्लाइंट को कैसा कैंडिडेट चाहिए और क्लाइंट की लोकेशन क्या है, क्लाइंट का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्लाइंट का नेचर क्या है, क्या बिजनेस है, क्लाइंट का डोमेन क्या है। ठीक है, और क्लाइंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम कैंडिडेट को कॉल करेंगे। एक हमारे पास स्क्रिप्ट हो गए, वही स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए हम कैंडिडेट से बात करेंगे, कैंडिडेट को जॉब समझाएंगे। अगर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लाइंट की लोकेशन के बारे में बताएंगे, क्लाइंट को कैसा कैंडिडेट चाहिए वो बताएंगे। अगर कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है तो हम उससे अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी लेंगे या कैंडिडेट का रेज्यूमे अपडेट करवाएंगे। फिर कैंडिडेट का रेज्यूमे हम सबमिट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि हमारे जो कैंडिडेट है उसका वर्क ऑथराइजेशन क्या है, उसका प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस का जिप कोड क्या है, वो कितनी जल्दी जॉब को ज्वाइन कर सकता है, एंड व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, एंड व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर। कैंडिडेट को कैंडिडेट कंफर्टेबल है या नहीं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और ड्रग टेस्ट के लिए, और कैंडिडेट ने हम जिस क्लाइंट के लिए या किस जॉब के लिए बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की जॉब के लिए हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए या उस जॉब के लिए कैंडिडेट ने अपना रेज्यूमे रिसेंटली सबमिट किया है या नहीं है, किया है वो हमको पूछना है। जॉब आईडी हमको वेरीफाई करना है, लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगना है, और पार्शियल डेट ऑफ बर्थ मांगना है। हमको हाईएस्ट डिग्री कंप्लीट करना, हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री कंप्लीटेड एजुकेशन डिग्री को हमको वेरीफाई करना है। हमको उससे जॉब के बारे में बात करना है कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, और हमको उसका रेज्यूमे देखना है कि उसने क्लाइंट के बारे में, मतलब क्लाइंट का या एम्प्लॉयर का नाम मेंशन किया है या नहीं है, क्लाइंट की लोकेशन मेंशन की है या नहीं है, या ड्यूरेशन ऑफ द मंथ प्रोजेक्ट मेंशन किया है या नहीं है, अपना जॉब टाइटल, लास्ट सभी जॉब टाइटल
मेंशन की है या नहीं है, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की है या नहीं है, ये सारी चीज़ है। फिर हम उसको आरटीआर भेजेंगे। आरटीआर मतलब राइट टू रिप्रेजेंट, ओके, और रेट कन्फर्मेशन ईमेल। इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट ने हमको ऑथोराइज़ किया है कि हम उसका रेज्यूमे क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक प्रॉपरली सबमिशन का फॉर्मेट होता है। जब हम किसी कैंडिडेट को क्लोज करते हैं तो फिर हम टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को रिव्यू के लिए भेजते हैं। अगर हमारा अकाउंट मैनेजर या टीम लीड अलाउ करता है तो फिर हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करते हैं, कंफर्मेशन आने के बाद करते हैं हम, ओके। सो कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कंफर्मेशन ईमेल होना चाहिए कि कैंडिडेट ने हमको कंफर्म किया है कि वी कैन सबमिट कैंडिडेट रेज्यूमे टू क्लाइंट, ओके। इसके बाद क्या होगा कि हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करेंगे। हर एक क्लाइंट का फॉर्मेट क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कोई एरियल 11 मांगता है, कोई टाइम मतलब अलग अलग होता है। हर एक क्लाइंट का फॉर्मेट अलग होता है, उसको हमको फॉलो करना होता है। और सबमिशन प्रोसेस भी हमको ट्रेनिंग में बताई जाती है, तो वो हमको फॉलो करनी होती है। फिर हम कैंडिडेट का रेज्यूमे को सबमिट करते हैं। फिर क्लाइंट को अगर पसंद आता है कैंडिडेट का रेज्यूमे तो वो शॉर्टलिस्ट कर लेता है। फिर इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आती है हमको, फिर हम कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बात करते हैं एक टाइम, फिक्स टाइम के लिए। मतलब जब हमें क्लाइंट की तरफ से कैंडिडेट का इंटरव्यू आता है तो उसमें टाइम मेंशन किया जाता है कि ये कैंडिडेट इस समय पे अवेलेबल है या नहीं है। इंटरव्यू पर्सन भी हो सकता है, पर्सन फेस टू फेस हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, स्काइप पे हो सकता है, वीडियो पे हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको उस फिक्स टाइम पे कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी चेक करना है। फिर हमको कैंडिडेट का कैंडिडेट का प्रेप कॉल ऑर्गेनाइज करना है। मतलब हमको कैंडिडेट को प्रिपरेशन करानी है इंटरव्यू के लिए। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए यूएस एचआर टीम को हेल्प करना होता है या असिस्ट करना होता है। तो और हमारा कैंडिडेट एक मतलब 160 आवर्स काम कर लेता है, 160 घंटे, तो हमें इंसेंटिव मिलता है, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिलता है। और इंसेंटिव डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जीपी है, $1 का, $2 का, $10 का, $20 का, $50 का। जितना बड़ा जीपी होगा उतना ज़्यादा हमको इंसेंटिव मिलेगा। अब इंसेंटिव दो तरीके से मिल सकता है, वन शॉट इंसेंटिव और रिकरिंग में हमको महीने के महीने मिलेगा, या तो क्वार्टरली मिलेगा या महीने के महीने मिलेगा। और वन शॉट में एक साथ हमको लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो यूएसआईटी रिक्रूटर की मतलब प्रोसेस है कि आपको कैसे काम करना होगा। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यूएसआईटी रिक्रूटर एज ए कैरियर ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है यूएसआईटी रिक्रूटर की कैरियर के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।